नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। इस फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करवा रखी थी और उस केमिकल काइनेटिक्स में हम सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। आज हम इस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। चलो पहले मैं गैसियस रिएक्शंस के एग्जाम्पल देती हूँ सेकंड ऑर्डर के। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये चैप्टर ऐसा है कि आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोगों को इस चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आप लोगों को। यूनिट 5th केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आप लोगों को के की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था। वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि जब दोनों रिएक्टेंट सेम होते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है K2T इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास तब आती है जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है। मैं इसी इक्वेशंस का आगे एग्जाम्पल्स में यूज़ करूँगी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं गैसियस रिएक्शंस के एग्जाम्पल बता रही हूँ। गैसियस रिएक्शन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन ऑक्सीजन में टूटती है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओजोन का डिप्लेशन होगा किसमें? ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है वो है K2O3 की कंसंट्रेशंस की पावर 2। मीन्स यहाँ पे ये जो रिएक्शन का रेट है ये O3 के पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओजोन की कंसंट्रेशंस की स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर यहाँ तक? दूसरी रिएक्शन HI का थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, HI किस में टूटेगा? ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्स रिएक्शन होती है, H2 प्लस I2 की फॉर्म में टूटेगा। गैसियस रिएक्शंस, इसका भी रेट जो है वो HI की कंसंट्रेशंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप और स्टडी कर लेना। 2-4 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि ये रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। कई बार डायरेक्ट इन रिएक्शंस को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन रिएक्शन की। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में रिएक्शंस। देखो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने स्टडी किया था और मैंने आप लोगों को एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बताया था। एस्टर हाइड्रोलाइसिस जब हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी। यदि हम सफोनिफिकेशन करते हैं, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस
बेस की प्रेजेंस में किया जाता है, जिसको हम सफोनिफिकेशन कहते हैं, तो ये जो है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उसमें पहला एग्जाम्पल है एस्टर हाइड्रोलाइसिस बाय बेस NaOH। NaOH के द्वारा एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बाय बेस, जिसको हम सफोनिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन देखो क्या हो रही है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH। बेस है, क्या बनेगा, सोडियम सोल्ट बनेगा, प्लस में अल्कोहल बनेगा। इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा बेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, सोडियम सोल्ट बनेगा और अल्कोहल बनेगा। याद रखना, हमने एस्टर हाइड्रोलाइसिस किया था एसिड की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमने ये कहा था ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि NaOH बेस के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस किया गया तो वाटर की जो क्वांटिटी थी वो एक्सेस फॉर्म में थी, तो कंसंट्रेशंस में जो चेंजेस हो रहे थे टाइम के साथ, उसमें वाटर की कंसंट्रेशंस में जो चेंजेस हो रहे थे वो ऑब्जर्वेबल नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी कंसंट्रेशंस में से यदि माइन्यूट एक्सेस फॉर्म में था वाटर और यदि माइन्यूट चेंजेस भी हो रहे थे तो वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने कहा था कि वहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एस्टर की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा था, वाटर की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था। इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई थी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई थी, और उसको हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा था। लेकिन जब हम इस एस्टर का NaOH के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सफोनिफिकेशन, और ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है ये डिपेंड करेगा एस्टर की कंसंट्रेशंस एज वेल एज बेस की कंसंट्रेशंस, दोनों की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो ऑर्डर कितना हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं K2 लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको हटा, देखो किसके, CH3COO C2H5 N2 में NaOH। ये फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, एस्टर के रेस्पेक्ट में, और फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम टोटल ऑर्डर बताते हैं, वन ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, एस्टर के रेस्पेक्ट में, और वन ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। तो टोटल ऑर्डर इसका क्या है, 2। मीन्स ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों का इक्विमोलर क्वांटिटी ली जाती है, दोनों की, एस्टर और NaOH दोनों का इक्विमोलर क्वांटिटी ली जाती है। इक्विमोलर क्वांटिटी ले ली, वही दोनों का रिएक्शन मिक्सचर बना लिया। रिएक्शन मिक्सचर बनाने के बाद हर एक टाइम इंटरवल के बाद इनकी कंसंट्रेशंस का पता लगाया जाता है। यहाँ पे
NaOH जो कंज्यूम नहीं हुआ है उसकी कंसंट्रेशन पता लगाई जाती है। और उसकी कंसंट्रेशंस को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें एसिड की जो वॉल्यूम होगी वो हमें ये बताएगी कि इतना जो बेस है वो कंज्यूम नहीं हुआ है, वो कंज्यूम नहीं हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे और ये जो एसिड की वॉल्यूम है वो हमें क्या इंडिकेट करेगी कि इतना बेस इसमें बचा हुआ है। क्लियर यहां तक। अब इनिशियली आपने इक्विमोलर क्वांटिटी डाली एसिड की और एस्टर की, दोनों का एक रिएक्शन मिक्सचर बनाया और इनिशियली उसमें जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे 0 टाइम पे, T = 0 पे जो रीडिंग आएगी वो बताएगी इनिशियल कंसंट्रेशंस। T = 0 पे जो एसिड की वॉल्यूम आएगी V0, वो इंडिकेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशंस के। जितना NaOH लिया था उसने रिएक्शन तो की नहीं, क्योंकि आपने जैसे रिएक्शन मिक्सचर बनाया उस रिएक्शन की क्विंचिंग कर दी। क्विंचिंग किससे की, आइस डाल दी। मैंने बताया था आपको एस्टर हाइड्रोलाइसिस में पढ़ाया था कि हम इन रिएक्शंस को स्टॉप किससे करते हैं, आइस डाल के स्टॉप किया जाता है, क्विंचिंग की जाती है रिएक्शंस को। तो यहाँ पे उस रिएक्शंस को क्विंच कर दिया गया और उसके बाद जो वॉल्यूम आया एसिड का वो इंडिकेट कर रहा है कि उतना बेस इसमें प्रेजेंट है। अब हम 0 पे ले रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम, एसिड का जो वॉल्यूम है वो बेस का वॉल्यूम है और हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस के। तो यहाँ पे किसको इनिशियल कंसंट्रेशन पता चली। अब आप टी टाइम पे, हर एक टी टाइम पे 10 मिनट्स 20 मिनट्स हर एक टाइम पे आप इनकी कंसंट्रेशंस को ऑब्जर्व करोगे और वो कंसंट्रेशन हमें बताएगी T = T टाइम पे जो वॉल्यूम आएगी आपकी VT, वो हमें बताएगी कि इसमें NaOH जो है वो इतना अनरिएक्टिव है। मीन्स वो किसकी कंसंट्रेशन बताएगी, A-X की कंसंट्रेशन बताएगी। किसकी कंसंट्रेशन बताएगी, A-X की कंसंट्रेशन बताएगी। इस तरीके से हम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, देखो हमने कौन सा लिया, इक्विमोलर क्वांटिटी। मीन्स जब इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी तो हम कौन सी इक्वेशंस काम में लेंगे, ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे। अभी लिखा था KT, ये इक्वल टू था x A-X। इस इक्वेशंस में देखो हमारे पास A की वैल्यू है V0, इनिशियली निकाल लिया। उसके बाद हमने 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद रीडिंग ली, एक 0 पे रीडिंग ली, वो वहाँ से तो हमें A की वैल्यू मिल गई। फिर 10 मिनट बाद ली, फिर हमने 20 मिनट बाद ली, 30 मिनट बाद ली। इस तरीके से हम रीडिंग लेते चले गए और ये रीडिंग हमें A-X की वैल्यू बता रही है। इस पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या बता रहा है, A-X की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए, A-X चाहिए। अब और हमें क्या चाहिए, X भी चाहिए। तो X निकालने के लिए आपके पास A भी है और A-X भी है। इस A में से मैं A-X को माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा, A-X। क्या होगा, A की जगह मैं वैल्यू रखूंगी V0 माइनस A-X की जगह वैल्यू रखूंगी मैं VT। मीन्स मेरे पास X की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 माइनस VT। इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूंगी और हर एक टाइम इंटरवल पे मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगी, K की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। और यदि K सारे के सारे K
कांस्टेंट आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि हमने कौन सी इंटीग्रेटेड इक्वेशंस काम में ली, सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन काम में ली। तो ये कौन से ऑर्डर की होगी, यदि यहाँ पे सारे के रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट आ जाते हैं हर एक टाइम इंटरवल पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो इसी टाइप का हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक रिएक्शन दी हुई है, वही इथाइल एसीटेट का इक्विमोलर कंसंट्रेशंस मिलाया गया उसमें बेस, और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है या नहीं ये हमें पता करना है। इसमें एक न्यूमेरिकल है, हमें डाटा दे दिया T और वॉल्यूम, T इक्वल टू 0, 10 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट और 58 मिनट। इस टाइम पे हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, एसिड का वॉल्यूम, जो एसिड कंज्यूम हुआ था उसका वॉल्यूम दे दिया। ये वॉल्यूम आया 16, 0 पे 16 आया, 5 पे 10.3 आया, 25 पे 4.3 और 55 पे 2.3। ये वॉल्यूम हमें दे दिया उन्होंने, और ये कहा कि ये रिएक्शन आपको डिफाइन करनी है कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है या नहीं। उन्होंने कहा कि इथाइल एसीटेट और बेस NaOH दोनों का इक्विमोलर क्वांटिटी में मिक्स किया गया और फिर इसका हर एक टाइम ड्यूरेशंस में टाइट्रेशंस की गई, और उस टाइट्रेशंस का जो वॉल्यूम आ रहा था, मीन्स बेस HCl के साथ इसको टाइट्रेट किया तो HCl की जो क्वांटिटी आ रही थी वॉल्यूम, वो आ रहा था ये वाला। हमें ये डिफाइन करना है कि ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है या नहीं है। कैसे करोगे आप, यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिली T इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम होता है V0 वो क्या डिफाइन करता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 ml। उसके बाद हमें T इक्वल टू T टाइम पे VT जो होता है वो हमारा होता है A-X, और वो वैल्यू भी हमें मिल गई हर एक टाइम पे। ये भी हमारा A-X है, ये भी हमारा A-X है, ये भी हमारा A-X है। क्लियर, हर एक टाइम पे A-X हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, X की वैल्यू और चाहिए। X की वैल्यू होती है आपकी, देखो मैं इस A में से ये A-X को लेस कर दूं, A-X क्या होगा, इस ब्रैकेट को खोलो, A और इस माइनस और इस माइनस से प्लस X। A की जगह वैल्यू थी हमारी V0 और A-X की जगह वैल्यू थी हमारी VT। क्लियर, इस A से ये A कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास X इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, V0 माइनस VT। तो V0 माइनस VT करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, X की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। X इक्वल टू VT माइनस V0, सॉरी V0 माइनस VT, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई।
अब हम सेकंड ऑर्डर का रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करते हैं। K2t इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स। मैं t इक्वल टू 5 मिनट पे निकालूंगी। पहले क्या आएगा, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस t को इधर भेज दो। क्या आएगा, x की जगह मैं लिखूंगी V0 माइनस वी टी अपॉन t, इधर चला गया t। इस a की जगह मैं लिखूंगी V0 और इस a माइनस एक्स की जगह मैं लिखूंगी VT। ये वैल्यू है। अब देखो, जब 5 मिनट है, ये रहा 5 मिनट है, तो K2 इक्वल टू क्या होगा, V0 माइनस VT। V0 की वैल्यू क्या है 16 माइनस, अब मैं VT कौन सा लूंगी, 5 वाला, कितना है 10.3 अपॉन T क्या है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स पे निकाल रहे हैं, 5 इंटू V0 क्या है, V0 हमारा 16 और VT क्या है हमारा, जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं 10.3। इसको आपस में सोल्व करना, K2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कितने पे, 5 मिनट्स पे। ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे, फिर हम दूसरा के कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे t इक्वल टू 25 मिनट्स पे। क्या निकाल लेंगे, K2 क्या होगा, K2 होगा, x की वैल्यू क्या है V0 माइनस VT। अब देखो यहाँ पे V0 तो 16, अब VT क्या बना यहाँ पे 4.3, यही यूज करना है 4.3, क्योंकि हम किस पे निकाल रहे हैं। अब t क्या है आपका 25 मिनट्स इनटू में V0 क्या है आपका 16 और VT क्या है आपका 4.3। इसको भी सोल्व करना, ये इसी के लगभग आएगा। आप लोग सोल्व करके देख लेना, ये इसी के लगभग आएगा। 10⁻³ की फॉर्म में इसकी वैल्यूज आएंगी, आप देख लेना, ऑलमोस्ट लगभग आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अब जब t इक्वल टू 55 मिनट्स पे निकालेंगे तो K2 इक्वल टू ये हो जाएगा V0 16 माइनस VT हो जाएगा आपका 2.3 अपॉन टाइम आपका हो जाएगा 55 इंटू V0 आपका हो जाएगा 16 इंटू VT आपका हो जाएगा 2.3। इसको वैल्यू यूज करना, ये भी कैलकुलेट कर लेना। ये आपके लगभग आएंगे 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ के आसपास आएंगे। आप इसको इंटू में 10⁻³ ये भी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो आप 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग, लेकिन 10⁻³ मीन्स 0.6 या 7, तो लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो हम क्या कह देंगे, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है। यूनिट क्या आएगी सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की, हमने निकाली थी यूनिट। सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने कैलकुलेट की थी, यूनिट होगी मोल इनवर्स लीटर। अब ये मिनट में है तो मिनट इनवर्स, और यदि ये सेकंड में दिया होता तो सेकंड इनवर्स। टाइम जिस फॉर्म में यूज करना होता है, मीन्स K2 की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 टाइम इनवर्स। अब जब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो हम लिखते हैं K2 मोल इनवर्स लीटर, और टाइम यदि हमारा मिनट में दिया हुआ है तो हम मिनट यूज करते हैं, सेकंड में दिया हुआ है तो हम सेकंड यूज करते हैं, और आवर्स में दिया हुआ है तो हम आवर्स यूज करते हैं। यहाँ पे
मिनट इनवर्स, ये इसका यूनिट आ जाएगी। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास आ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।